अल्फाबेट जो ग्रामर है इसके अंदर हम कई सारे लेटर्स पढ़ेंगे, है ना, जो जर्मन के लेटर्स हैं। तो लेटर्स के लिए अपने पास जो वर्ड है दैट इज दी बुखस्टाबन। दी बुखस्टाबन, दी बुखस्टाबन का मतलब हो गया लेटर्स, अक्षर, जिसको क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, लेटर्स, दी बुखस्टाबन। अब ये बुखस्टाबन साउंड कैसे हो रहा है, ये चीज आपको आज और कल की ग्रामर के 2 टॉपिक पढ़ने पे पता चल जाएंगे, ठीक है। वो अल्फाबेट कैसे साउंड हुआ है, दिखने में तो इंग्लिश जैसा ही दिखता है, लेकिन जर्मन में उसका साउंड कैसे आ रहा है, बुखस्टाबन ये साउंड कैसे आ रहा है ना, ठीक है। चलो ABCD लिखते हैं, अल्फाबेट सारे पढ़ते हैं यहाँ पर। सो जो भी जर्मन के अल्फाबेट्स हैं वो इंग्लिश जैसे ही हैं। ओके, सो A to Z ये सारे इंग्लिश वाली अल्फाबेट्स हैं, लेटर्स हैं जितने भी हैं, या और ये 4 एक्स्ट्रा हैं, ये 4 एक्स्ट्रा हैं, इनका साउंड क्या है, इनका यूज क्या है, वो सारी चीजें अपन को देखनी है। तो सबसे पहला काम इतना ध्यान रखना है, A to Z इंग्लिश वाले ही आ रहे हैं, और फिर उसके अलावा 4 ये जो एक्स्ट्रा हैं इनको कैसे बोलते हैं, कैसे साउंड करते हैं, ये ध्यान रखना है कि 26 एंड देन 4, ठीक है, 30 अल्फाबेट्स हो गए। और नेक्स्ट जो काम है वो है इनका साउंड। तो अभी मैं हिंदी में साउंड लिखूंगा, आप मन मन में उसको याद करते जाना, ठीक है। और A1 लेवल जो है उसके लास्ट तक आपको इसका साउंड काम में आएगा, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, एग्जाम होती है ना, तो एग्जाम में भी फिर ये पूछा जाता है, किसी भी वर्ड की स्पेलिंग पूछी जाती है स्पोकन पार्ट में। तो स्पेलिंग पूछी जाती है तो इंग्लिश वाला नहीं बताओगे, जर्मन वाले लेटर्स यूज करने हैं ना, क्योंकि एग्जाम जर्मन का है। ओके, जो साउंड है वो याद करते जाओ मन मन में। आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, योट, का, एल, एम, यहां से थोड़ा सा इंग्लिश जैसा ही दिखेगा, एम, एम, एन, ओ, पे, कू, अर, एस, टे, ऊ, फाउ, वे, इक्स, इक्स, यहां पर इसको बोलेंगे इप्सिलोन, अपने आप में पूरा वर्ड है। वाई को क्या बोलेंगे, इप्सिलोन, देन सेथ, सेथ, ठीक है। A to Z तक हो गए, आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, योट, का, एल, एम, एन, ओ, पे, कू, अर, एस, टे, ऊ, फाउ, वे, इक्स, इप्सिलोन एंड सेथ, ठीक है। और यहां पर ये जो 4 एक्स्ट्रा हैं ये स्मॉल, ये 3 स्मॉल कैपिटल हो सकते हैं, ये बीटा जैसा दिखता है, ये ऐसा ही रहता है, ठीक है। अब इनमें क्या कहानी, सबसे पहला काम, ये जो 2 डॉट्स दिख रहे हैं ऊपर, इनको बोलेंगे हम उमलाउट। क्या बोलेंगे, उमलाउट। जैसे डॉट, माइनस, क्वेश्चन मार्क ऐसे होते हैं ना सिंबल्स, तो उसी तरीके से ये क्या है, उमलाउट, या दिस इज उमलाउट, ठीक है। तो इसका साउंड होगा ए, कभी कभी ज्यादातर इसको यूज करते हैं ये, ठीक है, देन यो, देन यू, एंड ये जो बीटा जैसा दिख रहा है इसको बोलेंगे हम एच सेथ। इधर सेथ था और इधर एच सेथ, ठीक है। तो पहला काम आपका यही है, या पहला काम आपका यही है कि आप इनका साउंड याद करो, राइट। आज आपको आ, बे, से, डे ये सारा साउंड याद करना है, और फिर क्या करना है, ये देखना है कि इनको यूज कैसे करेंगे।
जितने भी अल्फाबेट्स हैं, जो लेटर्स हैं, या इनको वर्ड में यूज कैसे करना है। या कोई भी वर्ड आएगा, खूब सारे जर्मन वर्ड्स आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ANTON, इस तरीके से खूब सारे वर्ड आएंगे। तो ये जो वर्ड्स आएंगे जितने भी, या इनमें आपको जरूरत पड़ेगी अल्फाबेट्स की, और साथ में एक ग्रामर की और जरूरत पड़ेगी। वो अगली ग्रामर अपन टॉपिक अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जितने भी अल्फाबेट्स हैं इनको हमको यूज करना है किसके अंदर, इन वर्ड्स में यूज करना है, पर एक रूल के थ्रू। रूल ये है, अल्फाबेट्स जितने भी हैं, ये जो टॉपिक लेटर्स जितने भी हैं, इन लेटर्स के अंदर दो चीजें हैं। हिंदी में बोलते हैं स्वर और व्यंजन, इंग्लिश में बोलेंगे वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। कैसे यूज करना है उस चीज पे फोकस करो। वोवल्स कौन कौन से होंगे, आ, ए, ई, ओ, ऊ, और इधर देखो ये जो उमलाउट वाले हैं ये भी तो इन्हीं से ही बने हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि 5 के साथ में ये 3 जर्मन में एट वोवल्स हैं, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी बचे हुए कॉन्सोनेंट। तो इन सारे लेटर्स को वर्ड्स में यूज करने का जो रूल है वो ये है कि वोवल्स का जो साउंड है वो तो हम जैसा इधर आएगा लेटर वैसा का वैसा यूज करेंगे। वोवल्स का साउंड अगर ए आ रहा है तो आ साउंड यूज करना है, इधर ये ई आ रहा है तो ए साउंड यूज करना है, आई आ रहा है तो ई, ओ आ रहा है तो ओ, यू आ रहा है तो ऊ, देन ये यो यू। ये साउंड तो ऐसे कैसे यूज होंगे, कब, जब किसी वर्ड में ये आएंगे, या जितने भी लेटर्स हैं। और बाकी बच गए क्या, व्यंजन, जिनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स में हमको क्या करना है, जैसे ये बे है तो इसका बे यूज करना है, मात्राएं वगैरह हटा देनी है, मेन जो साउंड है ना वो यूज करना है, ठीक है। से का से, डे का डे। और ये काम हम हमारी जो भी लोकल लैंग्वेज है, मारवाड़ी, हिंदी या फिर इंग्लिश, उनमें सब में कर रहे हैं। उसका रीजन ये होता है, किसी भी भाषा में जब वर्ड साउंड होते हैं तो हर भाषा में ऐसा होता है कि वोवल के आसपास में कोई ना कोई कॉन्सोनेंट जरूर रहता है, ठीक है। तो जब कोई कॉन्सोनेंट के बाद वोवल आता है, जैसे टी के बाद ए आ गया, या एम के बाद ए आ गया, के के बाद ए आ गया, जे के बाद यू आ गया, तो हर कॉन्सोनेंट, हर व्यंजन के बाद स्वर आ रहा है ना, तो वो उसमें जुड़ जाता है, कंबाइन हो जाएगा उसमें, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। तो मैंने यहां पे रूल क्या बताया, रूल ये बताया है कि जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उनका मेन साउंड यूज करना है। जैसे बे का बे यूज करेंगे, से का से, डे का डे, और ए वोवल है, एफ का फे यूज करेंगे, कब, जब किसी वर्ड में यूज करेंगे। गे का गे यूज करना है, हा का है, ई जो है ये वोवल आ गया, योट का मेन साउंड ये होगा, का के, एल का ले, ठीक है। तो इनका मेन साउंड यूज करना है। बाकी बच गए आपके वोवल्स, स्वर, इनका जो साउंड यहां पर लिखा है यही काम में आएगा। तो मैं ये सारे कॉन्सोनेंट के साउंड्स लिख देता हूं जो यूज में आने हैं। एम का में, एन के लिए नहीं यूज करना है, पे के लिए प, ऊ के लिए क, या अर के लिए र, एस के लिए स, टे का टे हो जाएगा, फाउ का फे हो जाएगा, वे का वे, एक्स का आधा कै आधा से, एक्स के लिए क्या यूज करेंगे, आधा कै आधा से। इप्सिलोन के लिए सिंपल ई यूज करेंगे, सेट के लिए आधा तय आधा से यूज करेंगे। अब ये चीजें याद करनी पड़ेंगी आपको, जितनी भी चीज आएंगी, सारी नई चीजें आएंगी ना, तो इनको हमें याद करना पड़ेगा। ये वोवल से सारे उमलाउट वाले, ये यो यू। एचसेट का आपको साउंड यूज करना है से, क्योंकि एचसेट जो है ये डबल एस के इक्वल है, डबल एस के बराबर है। जब भी दो सिमिलर कॉन्सोनेंट आते हैं, चाहे वो एस हो, चाहे पी हो, चाहे टी हो, चाहे एक्स हो, चाहे एन हो, एम हो, एक का साउंड यूज करेंगे, है ना। जैसे यहां पर डबल एन आ रहा है ना, तो नए नए दो बार नहीं बोलेंगे, एक ही बार नए काम में आएगा। चलो इन वर्ड्स को देखते हैं अपन, ठीक है। या ए का साउंड क्या था, आ, ए का साउंड आ, ठीक है। एन का साउंड एन, लेकिन हमें क्या यूज करना है, ने, हमें क्या यूज करना है, ने, तो ये बन गया अन, ठीक है। टी का साउंड टे, टी का साउंड टे, लेकिन यूज क्या करना है, ट, ठीक है, ये टे हो गया। देन ओ का साउंड ओ, ओ का साउंड क्या है, ओ, तो टे प्लस ओ क्या बना, टो, ठीक
ठीक है, हमेशा इस चीज को ध्यान रखना कि अगर कॉन्सोनेंट के बाद वोवल आ रहा है, किसी भी व्यंजन के बाद स्वर आ रहा है, तो वो उसमें जोड़ना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। जैसे हिंदी में बोलते हैं आ की मात्रा लगा दी, ऊ की मात्रा लगा दी, है ना, ई की मात्रा लग गई, पहले आ रहा है तो कंबाइन नहीं होगा। जैसे इंग्लिश में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इसको क्या बोलोगे, ये इंग्लिश का वर्ड है एट, तो इसमें ए और टी दोनों को आपने अलग बोला, क्या एट, इसको आप ऐसे बोल सकते हो। लेकिन अगर ऐसे बोलोगे तो टी ए करोगे तो ये टी का टे और ए का आ, ऐसा आप, मैं एक बेसिक एग्जांपल हर क्लास में देता हूं, ROTI, ये आर है, ये ओ है, ये टी है और ये क्या है आई, लेकिन हमने इसको क्या बोला, रोटी। क्यों रोटी? इसलिए बोला आर का रे हो गया, आर का रे, ओ का ओ कंबाइन हो गया रो, टी का टे और आई कंबाइन हो जाएगा ई, वोवल्स जुड़ रहे हैं ना, राइट, ई, इसलिए रोटी वर्ड बन गया। ठीक है, और फिर आपका बचा एन, तो अनटोन, फर्स्ट वर्ड क्या आ जाएगा, अनटोन, या ऐसे ही देखो, बी का साउंड बे होगा, ई को ए बोलेंगे बे, आर का रे, टी का टे, ए का आ, बेल्टा। के का साउंड कै, ए का आ की मात्रा लगती है तो ये बन गया का, यू का ऊ। अब ये ऊ अपन ने कंबाइन नहीं किया क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता, कै फिर आ की मात्रा फिर एक मात्रा, और दो वोवल, दो स्वर जो हैं वो आपस में जुड़ नहीं सकते। आई बात समझ में? ठीक है, तो फिर अलग से लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता ना। देन एफ का फे, एम का मैं, ए का आ और डबल एन का ने, क्या वर्ड बना, काउफमान, काउफमान। ऐसे ही जे को योट बोलते हैं, जे को क्या बोलते हैं जर्मन में, योट, यूज क्या करना है, ये, ठीक है। देन यू का यू, आर का रे, ए का आ, यूरा, यूरा। डी का साउंड डे हो जाएगा, ओ का ओ डो, आर के लिए रे, ए का आ, डोरा। समझ में आ रही है बात? यहां पर मैंने जानबूझ के ऐसे वर्ड्स लिए जिनमें सिर्फ अल्फाबेट्स ही, ये जो अल्फाबेट के जो लेटर्स हैं सिर्फ ये ही यूज हो रहे हैं, या बाकी में भी ये यूज होते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं, कुछ ऐसे रूल्स आ जाते हैं, या जिनका साउंड एक अपने आप में स्पेशल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में CH को चे बोलते हैं, इंग्लिश में KH एक साथ आता है तो खे बोलते हैं, या जैसे CHA चाचा, KHA एने खाना, खे चे। अरे बात समझ में? तो ऐसे जर्मन में भी रूल्स हैं, इंग्लिश वाले नहीं है, जर्मन के रूल अलग हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी। अल्फाबेट में फर्स्ट टॉपिक में इतना ही था। आपको पहला काम ये करना है कि आ बे से डे ए एफ गे हा ई योट का इस तरीके से साउंड लर्न करने हैं। फिर ये ध्यान रखना है कि इनको जब यूज करेंगे तो वोवल्स का जो साउंड है वो ऐसा कैसा रहेगा, क्योंकि उनको हमें कहीं ना कहीं कंबाइन करने की जरूरत पड़ेगी कॉन्सोनेंट में। ठीक है, बाकी बच गए कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट का हम सिर्फ मेन साउंड यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि लगभग हर एक कॉन्सोनेंट में कोई ना कोई मात्रा वगैरह लगी हुई है ना। ओके, तो अगर इनके बाद वोवल आता है और ऐसा ही यूज करते हैं तो फिर वो मात्रा वर्क नहीं करेगी, उसका साउंड काम नहीं आएगा। चलो ठीक है, एक टॉपिक आपका हो गया। सेकंड टॉपिक जो रीडिंग पार्ट में बहुत हेल्प करता है वो है जर्मन में प्रोनाउंसिएशन रूल्स। अल्फाबेट क्लियर है सबको? ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है भाई? ओके, देन सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं अभी अपन, विच इज प्रोनाउंसिएशन रूल्स, जिसको जर्मन में हम बोलेंगे दी आउस्प्राख है। दी आउस एक वर्ड है, दूसरा वर्ड है स्प्राख है, तो दोनों से मिलके ये बन गया आउस्प्राख है, दी आउस्प्राख है, या जिसका मीनिंग होता है साउंड्स, साउंड्स या फिर प्रोनाउंसिएशन रूल्स, या आउस्प्राख है कि आपके मुंह से जो साउंड निकल रहा है वो कैसा है। ठीक है,
अब इस ये वर्ड को कैसे साउंड करेंगे, औस्प्राखे को, इधर अल्फाबेट और बुकस्टाबन को कैसे साउंड करेंगे, वो चीज आपको पता चलेगी अल्फाबेट से और दूसरा इसी टॉपिक से जो अपन अभी सीखने वाले हैं। तो औस्प्राखे साउंड्स प्रोनाउंसिएशन रूल्स में अराउंड 25 to 27 ऐसे रूल्स आने वाले हैं जो आपको याद करने हैं। एक दो दिन में भी याद हो जाएंगे तो भी ठीक है, या 2 दिन तो अपन को पढ़ने में लगेंगे। ये कुछ रूल्स हैं जो अपन देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए का साउंड क्या लिखा था अपन ने, आ लिखा था ना, ये अल्फाबेट्स का पार्ट है। लेकिन फर्स्ट रूल ये कहता है अगर किसी वर्ड में 2 times ए आ जाए, 2 बार, या बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जैसे फॉर एग्जांपल PAAR या फिर HAAR, अगर 2 times डबल ए आ जाए या 2 times ए आ जाए तो हमको आ का ही साउंड रखना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब इसका साउंड क्या हो जाएगा, पी का साउंड पे, ए का आ तो पा, आर का रे, आर का साउंड क्या हो जाएगा, रे। इसी तरीके से एच का साउंड है, ए का आ और आर का साउंड रे। पार, हार, बस थोड़ा फर्क ये है कि हम उसको लंबा ले लेंगे, एक तो बोलते आ और दूसरा आ, राइट, एक रूल हो गया। इस तरीके से अपन अराउंड 25 रूल्स पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट रूल CH का आता है, CH एंड SCH, ये 2 रूल है। CH किसी भी वर्ड में आता है आपको साउंड करना है श शंकर, श्लो वाला श, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ICH, आई का साउंड अल्फाबेट से लेंगे, आई का साउंड ई होता है और CH का साउंड यहां क्या हो जाएगा, श, CH का साउंड क्या हो जाएगा, श। SCH का भी से, जैसे फॉर एग्जांपल SCHUL, SCH तीनों का एक साथ, यहां CH का था, यहां SCH का, इधर भी श रहेगा। यू वोवल है, ओ लगा देंगे और L का ल, शूल, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन के जितने भी रूल्स आ रहे हैं उनमें हमें इन अल्फाबेट्स की जरूरत भी पड़ने वाली है कि जहां पर रूल है तो रूल का साउंड यूज करेंगे और रूल के अलावा जो लेटर्स बच गए उनका साउंड अल्फाबेट से आएगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है। CH SCH दोनों का साउंड श हो गया। अब एक छोटी सी चीज और, अगर CH से पहले आपको AOU दिख जाए, किसी भी वर्ड में CH से पहले AOU आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल NACH, NOCH, AUCH, AOU आ रहा है ना, तो अब CH का साउंड श नहीं होगा, हमें चेंज करना पड़ेगा, इट विल बी ख। क्या साउंड रहेगा, ख साउंड हो जाएगा। देखो रूल क्या है, CH से पहले AOU आ जाए तो अब श साउंड नहीं रखेंगे, क्या साउंड करेंगे, ख साउंड करेंगे। या जैसे फॉर एग्जांपल N का न हो गया, A का आ ना और CH का ख, नाक, क्या साउंड हो जाएगा, नाक। इसी तरीके से N का न, O का ओ, नो और CH का ख, नोक। A का आ, U का ऊ। अब ये देखो 2 वोवल आ गए, 2 वोवल आपस में जुड़ नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वोवल क्या होती है, मात्राएं होती हैं वोवल्स, तो वो आपस में जुड़ नहीं सकते, तो हमें अलग अलग लिखने पड़ेंगे, ठीक है। और CH का साउंड क्या आ जाएगा, ख। आगे बात समझ में, नाक, नोक, आउख, ओके। इसी तरीके से वन मोर एग्जांपल, आज ज्यादा रूल नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, फर्स्ट आज इतना ही करना है, थोड़ा सा ही 1-2 रूल और बता देता हूं। नेक्स्ट रूल इज फॉर TSCH। TSCH 4 लेटर हो गए, ये चारों लेटर अगर किसी भी वर्ड में आते हैं तो हमें साउंड करना है च, च साउंड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल DEUTSCH, तो TSCH आ रहा है ना, एक रूल और आ रहा है EU। नेक्स्ट रूल इज फॉर EU, ये आज का लास्ट रूल है। EU को अपन बोलेंगे ओए, EU को क्या बोलेंगे, ओए। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर वाले को करेंगे अभी NEU, N का न और EU का ओए, तो ये बना नोय, नोय। अब इस वाले ऊपर वाले वर्ड को देखो, D का साउंड होता है ड, EU का ओय, तो ये क्या बना, डॉय, और TSCH का साउंड हो जाएगा च, डॉइच। पूरा वर्ड क्या बन गया, डॉइच। आ रही बात समझ में।
आप जर्मन भाषा सीख रहे हो, जर्मन को जर्मन में डॉइच बोलते हैं, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका फर्स्ट वर्ड है यहाँ पर, डॉइच, ठीक है। तो आज अपन इतने ही रूल देखेंगे। आपको आज क्लास थोड़ी कम हुई है लेकिन इतना ही पढ़ पाएंगे आज अपन। कल मैं अभी सबसे बात करूंगा क्लास के बाद में दिन में, ठीक है, एंड देन वी विल डिसाइड ए प्रॉपर टाइम। इस क्लास को रिवाइज करना है आपको, मैं लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा एप्लीकेशन का। अल्फाबेट्स याद कर लेना और ये रूल्स याद कर लेना आप लोग। आगे के जितने भी रूल्स हैं वो अपन कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है।